तो लेवल 1 क्लास वर्क, लेवल 1 क्लास वर्क। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखा हुआ है और उसके लिए केसी लिखना है। तो केसी कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट साइड कौन है? कॉपर +2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड कौन है? एजी, इसके कोएफिशिएंट में 2 है। बाकी जो सॉलिड है उसको हम डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब उसको हम यूनिटी मान लेंगे, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिएक्शन लिखा हुआ है CaCO3 सॉलिड में है और ये CaO सॉलिड में बना और CO2 गैस में बना। अब हमें लिखना है इसका Kp, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। हम सॉलिड का डिस्कशन नहीं करते, सॉलिड को हम यूनिटी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक रिएक्शन लिखा हुआ है Fa इज कन्वर्टेड इनटू B और इसका Kc का वैल्यू K दिया है। अब बोला है कि एक रिएक्शन में M से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होगा? हम जानते हैं कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस इक्विलिब्रियम के ये नंबर इंडेक्स में चला जाता है, पावर में चला जाता है। इसका हो जाएगा K के पावर M, यानी किसी नंबर से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर कहाँ चला जाता है? पावर में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 298 केल्विन पर जो Kc का वैल्यू है वो 10⁻² है और 308 केल्विन पर जो वैल्यू है वो 2 × 10⁻² है। तो हमें बताना है ये K का वैल्यू है, हमें बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो मैं तुम लोग को लिखवाया था कि टेम्परेचर बढ़ने से Kc बढ़ता है, किसके लिए? एंडो के लिए, एंडोथर्मिक के लिए। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kc में देखोगे तो लिखवाया हुआ है, अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो Kc का वैल्यू बढ़ेगा, किसके लिए? एक्सोथर्मिक के लिए। अब यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से K का वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ 1 × इतना है, यहाँ 1 × इतना, 2 × इतना है। तो टेम्परेचर बढ़ने से K का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पहले 4 तक लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Kc, एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2SO2 + O2 फॉर्म 2SO3, सब गैसियस फेज में। ठीक है, सब किस फेज में है? गैसियस।
अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन द रिएक्शन इज conducted in 1 liter vessel, its Kc is found to be 2.5 into 10 to power 3. नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इफ द रिएक्शन इज कंडक्टेड एट सेम टेम्परेचर इन 2 लीटर वेसल, अगर इसी रिएक्शन को हम 2 लीटर वेसल में करने लग जाएं तो केसी क्या होगा। तो हम जानते हैं कि केसी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और यहां पर क्वेश्चंस में लिख के दिया है कि सेम टेम्परेचर है। तो तुम कितना भी वॉल्यूम बदल लो, प्रेशर बदल लो, कंसंट्रेशन बदल लो, केसी का वैल्यू बदलने वाला नहीं है। चाहे तुम 1 लीटर में कराओ चाहे 2 लीटर में कराओ, केसी सेम टेम्परेचर में वैल्यू सेम आएगा, यानी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, इतना ही होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बस इस लॉजिक को क्लियर करना है कि केसी इज ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बाकी तो तुमसे कुछ भी भुलवा के पूछेगा कि प्रेशर बढ़ा दिया गया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया गया, तो तुम जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तब तक केसी नहीं बढ़ेगा। और केसी टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से केसी बढ़ता है एंडो के लिए, टेम्परेचर घटने से केसी बढ़ता है एक्सो के लिए, यानी केसी ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और कैसे डिपेंड करता है, तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि CaF2 सॉलिड है और यहां Ca+2 है एक्वस, और यहां 2F माइनस है एक्वस। अगर हम इसका केसी लिखना चाहें तो Ca+2 कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में 1 जाएगा, और यहाँ F माइनस कोएफिशिएंट में है 2 तो पावर में 2 जाएगा। हम सॉलिड के बारे में नहीं लिखेंगे, यूनिटी। अब कह रहा है क्वेश्चंस में कि Ca+2 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया तो F माइनस कितना चेंज होगा। तो अगर इसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया, और हम जानते हैं कि इसको बढ़ाने से केसी चेंज नहीं होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये 1/2 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4, और इस तरह से केसी में कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो ये 4 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 1/2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके पावर में लगा हुआ है 2। तो ये 1/2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और एक दूसरे को बैलेंस कर देगा और केसी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि केसी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केसी कितना ही बढ़ाओ डिपेंड, तो इसको कंपनसेट करने के लिए ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। तो 6 क्वेश्चंस तक हो गया होगा, लिख लिए तुम लोग, कितने लिखे? क्लियर, नॉट क्लियर? लिख लिए होगे?
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखा हुआ है ए से बी, ए से बी लिखा हुआ है, यहाँ K1 लिखा हुआ है और यहाँ K2 लिखा हुआ है, यानी ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। अब बोला है कि इनिशियल मोल ऑफ ए एंड बी आर ए एंड बी एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, यानी जब इक्विलिब्रियम आया तो एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना दिया हुआ है ए माइनस एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है बी माइनस एक्स। अगर हम इसका केसी निकाले तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और केसी इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड इक्वल टू के सी, इक्वल टू यहां बी का वैल्यू है बी माइनस एक्स और ए का वैल्यू है ए माइनस एक्स। अब यहाँ के एफ का वैल्यू जो है वो K1 है, तो हम पुट कर देंगे K1, और KB का वैल्यू ये KB है, KB का वैल्यू है K2 इक्वल टू B माइनस एक्स ए माइनस एक्स। अब यहां से हमसे क्वेश्चंस में बोला है कि x के टर्म में आपको बताना है वैल्यू, x के टर्म में बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो ये हो जाएगा K1 a माइनस एक्स और ये हो जाएगा K2 b माइनस एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं K1a माइनस K1x इक्वल टू K2b माइनस K2x। x को हम एक साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा K1a और ये हो जाएगा माइनस K2b और ये हो जाएगा माइनस K2x और ये जाके इधर प्लस हो जाएगा K1x। तो हम यहां से x को अगर कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा K1 माइनस K2, ये माइनस लगा हुआ है, तो x इक्वल टू हो जाएगा K1a माइनस K2b अपॉन K1 माइनस K2। ये हमारा आंसर आएगा। x के टर्म में क्वेश्चंस को पूछा है, समझ में आ गया? केस इक्वल टू क्या होता है केफ अपॉन के बी। लिख लिए? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको आवाज आ रही है? शिवानंद, पूर्णिमा, सौरभ, ईशा, वेदांत, आदित्य, साहिल, साक्षी, सानिया, भाग्यश्री, ऋतुजा, समरूप, सोनिया, वैभव, ओजस, अभिनव, मकरंद, अथर्व, प्रणव, रजनी निधि, रंजन निधि, सबको आवाज आ रहा है? ये लिख लिए? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या बोला है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया है 2AB फॉर्म A2B2 और इसका केसी दिया है 36। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि AB और 1/2 A2 और 1/2 B2 का केसी क्या होगा। तो अब इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में अगर तुम मैच करोगे तो ये देखोगे इस रिएक्शन में 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसका मतलब यहां अगर इसका मैं केसी निकालूं तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है वो नंबर चला जाएगा इंडेक्स में और वैल्यू हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। एक रिएक्शन दिया गया है H2 + I2 फॉर्म 2HI, T = 0 पर ये वैल्यू है 0.5, ये 0 है और ये है 1 मोल। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो क्या लिखा हुआ है। एक रिएक्शन दिया हुआ है H2 + I2 फॉर्म 2HI और लिखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज 0.5 मोल एंड HI इज 1 मोल और आयोडीन है ही नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा, अक्सर हम रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है लेकिन यहां पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। वो ऐसा ऑब्जर्व किया कि 0 नहीं है, दिया हुआ है। हम 0 तुम्हें बताए थे लेने के लिए लेकिन यहाँ गिवन है, जो गिवन है वही लेंगे। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। बैकवर्ड आने का मतलब समय के साथ ये कम होगा, ये बढ़ेगा। हम अक्सर बोलते हैं कि रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ही कम होगा और रिएक्टेंट बढ़ेगा। प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। तो यहां से मान लो ये समय के साथ बढ़ रहा है, ये 0.5, मान लो अगर ये x बढ़ा तो अगर ये x बढ़ रहा है तो ये एक बढ़ रहा है तो ये भी एक बढ़ेगा, तो x बढ़ा तो ये भी x बढ़ेगा। और ये समय के साथ कम हो रहा है क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो अगर ये एक बनेगा तो ये 2 कम होगा, यानी यहाँ 2x होगा। अब इसका हमें केसी निकालना है। केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर में 2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2, यहां हो जाएगा 1 - 2x अपॉन H2 का हो जाएगा 0.5 + x और ये हो जाएगा आयोडीन का x। यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अच्छा एक चीज यहाँ छूट गया है, यहाँ स्क्वायर होगा 1 - 2x का स्क्वायर 0.5 + x। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर 4।
क्लियर हो गया होगा। अब 10 नंबर रीड करो, ये लिख लिए। 10 नंबर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास अट्रैक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दिया हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के लिए रिएक्शन दिया हुआ है CaCO3 सॉलिड स्टेट में है और ये बनता है CaO सॉलिड में और CO2 गैस में। अगर मैं इसका Kc लिखूं तो केवल कंसंट्रेशन ऑफ CO2 में लिखूंगा, क्योंकि ये सॉलिड में हम यूनिटी ले लेंगे। अब यहां से हमसे बोला है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमसे अगर मैं Kc लिखूं तो Kc इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। तो Kf अपॉन Kb इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और यहां पर Kf इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं? Kb कंसंट्रेशन ऑफ CO2। अब इसके बदले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, इसमें क्या इंडिकेट किया है? रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू हो जाएगा Kb कंसंट्रेशन ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या ये ऑप्शन क्यों नहीं आता? ये रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ के लिखना पड़ेगा ना, इधर मल्टीप्लाई जाएगा तो के भी हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 11, अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं यूनिट क्या बताया था? मोल पर लीटर के पावर है डेल्टा एन। मोल पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के पावर क्या हो जाएगा? डेल्टा एन। अब मुझे बताओ कि डेल्टा एन इस रिएक्शन में क्या होगा? जल्दी से काउंट करके बोलो कि डेल्टा एन क्या होगा इस रिएक्शन में? डेल्टा एन क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? डेल्टा एन का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। देखो कैसे, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, कितना हो जाएगा? 10। ये 4 है, 5 है, कितना हो जाएगा? 9। कितना आ गया? 1। यानी यूनिट के वैल्यू यहाँ क्या पुट कर देंगे? 1। तो यूनिट क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन केवल, यानी मोल पर लीटर। आराम नहीं करना है, नेवान नहीं झालो, समझना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। ट्वेल्व क्या बोल रहा है? एक रिएक्शन लिखा हुआ है और उस रिएक्शन का Kc का वैल्यू लिखा हुआ है। Kc का जो वैल्यू लिखा हुआ है 7.4 इंटू 10 टू पावर -26। हमने तुम्हें सिखाया था कि अगर Kc का वैल्यू 10 टू पावर 3 से कम होगा तो वो लगभग रिएक्टेंट साइड रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम होगा। अगर Kc का वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू पावर 3 है तो वो
प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम होगा। अब यहां पर हम Kc का वैल्यू दिया हुआ है तो ये बहुत ही कम है, तो ये 10⁻³ से कम है, इसका मतलब ये किधर होगा, रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा। एक्सट्रीमली रिएक्टेंट यानी रिएक्शन साइड ही इक्विलिब्रियम अटेंड कर जाएगा। इफ Kc इज लेस देन 10⁻³ then equilibrium will be attained towards reactant side. If Kc will be more than 10⁻³ then equilibrium will be shifted attained towards product side। वो नहीं आया क्या डांसर, क्या नाम उसका, विनय, विनय विनय VINY, विनय। तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारा दोस्त है ना, कब का मतलब अभी कॉलेज में है, मिला। कॉलेज में ही मिला, पहले नहीं मिला था क्या, क्यों ढूंढे नहीं थे, कभी कभी ढूंढने में मिलता है। टेस्ट की तैयारी कर। पलाएगा ही नहीं, तो वीक में 2 दिन आता है, हाँ नहीं आता, 2 दिन आता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे को या थर्सडे को। फ्राइडे को भी आता है लेकिन आज नहीं। कल तैयारी कर रहा है, कल के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो। हाँ 13 में क्या बोल रहा है, में बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी Kc इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कह रहा है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होने के लिए Kc का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो इस रिएक्शन में देखो किसका Kc का वैल्यू 1 है, जिसका Kc का वैल्यू 1 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है Kc इक्वल टू 1, इसका मतलब उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रीड करो। कह रहा है इफ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ X2Y2 एंड XY यानी X2 प्लस Y2 फॉर्म 2XY लिखा हुआ है। कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम concentration of X2 equal to 1.2 into 10⁻³ concentration of Y2 equal to 5.83 into 10⁻12 and concentration of XY equal to 8.9 into 10⁻2। कह रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन X2 का बताना है, तो T इक्वल टू 0 पे मान लेंगे इसका कंसंट्रेशन A है और इसका मान लो B है और ये अभी 0 होगा। T इक्वल टू इक्विलिब्रियम आते आते ये कुछ कम हो जाएगा, ये भी कुछ कम हो जाएगा, x कम हो गया, ये x कम हो गया। अगर ये x 1 कम हो रहा है तो ये 2 बन रहा है, x कम हो रहा है तो ये 2x बनेगा। अब हमें इसका जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर इतना है और हमारा जो है वो A माइनस एक्स है, यानी दोनों हम इक्वेट कर देंगे। हमारा A माइनस एक्स है, इसका 1.2 इंटू 10⁻³ है। अब कहीं से अगर हम x का वैल्यू ढूंढ लें तो A का वैल्यू निकल जाएगा, यानी A इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो हमारा टारगेट होगा x का वैल्यू निकालना। तो देखो यहां पर इसका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन इतना है और हमारा है 2x, ठीक है, तो इसको हम 9 ले लेते हैं अप्रोक्स में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻²।
हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो 9 डिवाइड बाई 2 4.5 और ये 10 टू पावर 2। हमारा x मिल गया, तो जब x मिल गया तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखो कैसे, 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 इक्वल टू a इज इनिशियल कंसंट्रेशन और x का वैल्यू है 4.5। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू 0.45 इंटू 10 टू पावर 3, दोनों का मतलब एक ही हुआ। एक डेसिमल मैंने इधर ले लिया ताकि वहां से थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसान लगे। 0.45 इंटू 10 टू पावर 3, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। 1.2 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 0.45 इंटू 10 टू पावर 3 इक्वल टू ए जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1.2 में 0.45 ऐड कर दो तो हो जाएगा 1.65 इंटू 10 टू पावर 3, कॉमन निकाल दिया था हमने, इक्वल टू ए, यानी ए इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए x2, यही हमें निकालना था, हमने निकाल दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। फिफ्टीन क्या बोल रहा है, 500 डिग्री सेल्सियस पर एक रिएक्शन दिया हुआ है सी से CH2 C2H2 Cl2, ये कन्वर्ट हो रहा है ट्रांस में C2H2 Cl2 और इसका Kc दिया हुआ है 0.6। अब हमसे क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ट्रांस C2H2 Cl2 और cis C2H2 Cl2 का Kc क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो Kc जो डैश हो जाता है वो पहले Kc का भी इनवर्स हो जाता है, यानी 1/0.6 हो जाएगा। डेसिमल ऊपर जाएगा तो 10 और नीचे 6, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 1.66। क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शन रिवर्स होता है तो नया वाला रिएक्शन का Kc क्या होता है? हैं? हैं? जैक एंड जोन, समझ में आ रहा है? यहाँ जैक एंड जोन का आउटलेट है क्या? कहाँ है? तो मुंबई जाते हैं हर वीक में।
कब कब जाते? कोल्हापुर में नहीं है जैक एंड जॉन का, मुंबई में, लेकिन पता है किस एरिया में? सिस और ट्रांस क्या होता है? ऑर्गेनिक में सिखाएंगे सिस और ट्रांस क्या होता है। जैसे ये स्ट्रक्चर बनाओगे ना, अगर ये दोनों ग्रुप सेम साइड रहेगा उसको सिस बोलते हैं। अगर ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में रहेगा तो हम उसको ट्रांस बोलते हैं। क्लियर? कंटिन्यू है, लास्ट को है। तो कितना क्वेश्चन डिस्कस हो गया? 15। तो और नेक्स्ट लेक्चर में लगभग हम पहुंच जाएंगे 30 तक। तो लेवल 1 क्लास वर्क आज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में आज डाउट सेशन लेंगे, बोले तो मैं बताऊंगा।